So, welcome everyone to the very first event of iOS Cafe in 2023. This is Ravi and I hope you all had a good start of the year. आज के सेशन में हम आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे। आर्किटेक्चर तो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है खुद में और इसे एक या दो सेशन में कंप्लीट नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि आज iOS वर्ल्ड में हर कोई दूसरे दिन एक नया आर्किटेक्चर सुनने को मिलता है और एप्पल खुद उनके साइड से कोई एफर्ट नहीं लेता कि एक वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या फिर वो कोई गुड प्रैक्टिसेस का ऐसा कुछ नोट निकाले जिससे iOS डेवलपर्स को हेल्प हो। तो आई थिंक आर्किटेक्चर रिलेटेड बेसिक चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस सेशन से की टेक अवे ये नहीं होगा कि कौन सा आर्किटेक्चर बेस्ट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आर्किटेक्चर डिसाइड करते हो, तब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे टू डू अ बेटर जॉब। आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं एक साथ बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ एंड देन लीव यू एट अ कंफ्यूज्ड स्टेट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन ट्रेडिशनल मेथड्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दे आर डूइंग मोर डैमेज देन गुड। आर्किटेक्चर के लिए कोई ये कहता है कि उसे एमवीसी नहीं पसंद है, उसे एमवीवीएम पसंद है। तो कोई बोलता है कि उसे एमवीवीएम नहीं पसंद है, उसे आरएक्सवीएम पसंद है। एंड आरएक्सवीएम इज़ नथिंग बट अ कॉम्बो ऑफ एमवीवीएम एंड आरएक्स स्विफ्ट। तो कोई ये बोलता है कि उसे वाइपर, टीसीए, वीआईपी, एमवीपी, आरआईबी और न जाने क्या-क्या पसंद है। एंड आई थिंक अभी एक मॉड्यूलर आर्किटेक्चर भी आया है, तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, हमें मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पसंद है। तो अभी इतने सारे ऑप्शंस की वजह से एक डेवलपर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसे कौन-सा आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत से डेवलपर्स इन आर्किटेक्चर को रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड की तरह देखते हैं कि आज मेरा मन टीसीए खाने का हो रहा है, तो चलो इस प्रोजेक्ट को हम टीसीए अप्रोच से बनाते हैं। एंड इफ अ सीनियर डेवलपर इज डूइंग दिस, कि जैसे जब जब उसका मन करता है कि वो कौन सा भी आर्किटेक्चर पैटर्न सेलेक्ट कर सकता है, तो आई थिंक ये करना बहुत ही गलत है, क्योंकि अब ये पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात हो जाती है और प्रोजेक्ट में पर्सनल प्रेफरेंस इज नेवर अ गुड थिंग। वैसे इस मेन्यू में एक और द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज शेफ्स स्पेशल आर्किटेक्चर बिरयानी, और इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो। जब भी मैं कुछ ऐसा देखता हूँ, जब भी मैं कोई ऐसा इंग्रेडिएंट देखता हूँ, तो कहीं न कहीं आपके मन में एक डर सा होगा कि बॉस अगर ये प्रोजेक्ट में इतना सब कुछ यूज़ किया है और अगर ये प्रोजेक्ट मेंटेनेंस में आया, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम टू डील विद सच एप्लीकेशन। किसी भी आर्किटेक्चर पैटर्न, किसी भी iOS प्रोजेक्ट में ये देखता हूँ कि 2-3 आर्किटेक्चर एक साथ मिक्स किया हुआ है। तो कहीं न कहीं मैं डरता हूँ कि इस एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई टिकट मुझे असाइन ना हो, क्योंकि it is going to be a very tough time to debug and find out the root cause of what is causing the problem. तो जब इतने सारे आर्किटेक्चर हैं, तो कई बार सीनियर डेवलपर्स या टेक लीड खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सभी में से कौन सा आर्किटेक्चर उनके एप्लीकेशन के लिए सही होगा, क्योंकि कोई ये नहीं चाहेगा कि कुछ दिनों के बाद उसे ये पता चले कि जो आर्किटेक्चर उसने चूज किया है वो सही नहीं है, या फिर वो कोई दूसरा आर्किटेक्चर भी सेलेक्ट कर सकता था। क्योंकि बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर आप सिस्टम डिजाइन करते हो और फिर आप एस्टिमेट्स देते हो। एस्टिमेट्स लीड्स टू द प्रोजेक्ट डेडलाइंस एंड डिफाइंस द डेवलपमेंट कॉस्ट। एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एक सिंपल या मिड कॉम्प्लेक्स ऐप के लिए मैंने वाइपर आर्किटेक्चर पैटर्न सेलेक्ट किया। तो हमें अगर हमने वाइपर सेलेक्ट किया, तो हमें अपने एस्टिमेट्स डबल करने पड़ेंगे, क्योंकि वाइपर को इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और पेशेंस लगता है एज कम्पेयर टू दी अदर आर्किटेक्चर। और गलती से मान लो कि गलत आर्किटेक्चर शुरुआत से ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उस गलत आर्किटेक्चर के डिजाइन डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए सीनियर डेवलपर्स या टेक लीड अपनी टीम से क्रिएटिव कोडिंग करवाना स्टार्ट कर देते हैं। ये फेमस लाइन तो शायद सभी ने सुनी होगी कि अभी कोड कर दो, विल फिक्स इट लेटर, या फिर फर्क नहीं पड़ता यार, कोड काम तो कर रहा है, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आई थिंक कोई भी सीनियर 4 या 5 स्प्रिंट के बाद अपने प्रोजेक्ट मैनेजर या टीम से ये नहीं बोलेगा कि उसने गलती से कोई एक गलत आर्किटेक्चर या गलत डिज़ाइन सेलेक्ट किया है, क्योंकि फिर उसे डाँट पड़ सकती है, या फिर कंपनी उसके प्रमोशन या फिर ऑन साइट ट्रिप को रुकवा सकती है। सो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसीलिए ये एक सीनियर डेवलपर कभी नहीं बोलेगा कि उसने कोई गलत डिज़ाइन डिसीजंस क्रिएट की है। और अगर सीनियर डेवलपर्स या टेक लीड को आई थिंक इस भ्रम में भी नहीं रहना चाहिए कि उनके जूनियर डेवलपर्स को कुछ पता नहीं चलेगा उनके गलत अप्रोच के बारे में। क्योंकि कहीं न कहीं जूनियर डेवलपर्स को पता चल जाता है, जब एक सिंपल टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें ज़्यादा टाइम लगना स्टार्ट वो ज़्यादा टाइम लेते हैं, या फिर उन्हें
कोई एक सिंपल टास्क करने के लिए 4 प्रोटोकॉल्स, 6 क्लासेस बनानी पड़ जाती है। सो दे नो दैट अ ब्लंडर इज़ क्रिएटेड एंड नाउ दे आर जस्ट मैनेजिंग इट। एंड आई थिंक वर्स्ट थिंग इज़ कि जब एक सीनियर के पास कोई प्रोजेक्ट आता है, एनालिसिस करने के बजाय वो गूगल करना स्टार्ट कर देते हैं कि व्हिच इज़ द बेस्ट आर्किटेक्चर इन आईओएस। और फिर जैसे ही उनको कोई पता चलता है कि हाँ, चलो अभी टीसीए चल रहा है व्हिच इज़ द बेस्ट आर्किटेक्चर, या फिर वाइपर है बेस्ट आर्किटेक्चर, तो उसी को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ अनदर ब्लंडर। दैट इज़ अनदर थिंग व्हिच लीड्स टू अ ब्लंडर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आईओएस में जितने भी आर्किटेक्चर हैं वो अपने हिसाब से किसी ना किसी प्रॉब्लम को तो एड्रेस करते हैं। इन आर्किटेक्चर पैटर्न्स को आप एक सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स ऐप्स के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो 4 स्क्रीन, अगर मेरे पास एक 4 स्क्रीन वाले ऐप की रिक्वायरमेंट आती है, तो उसके लिए मैं वाइपर यूज़ कर सकता हूँ। और उसी 4 स्क्रीन के ऐप के लिए विद द सेम फंक्शनैलिटी आप में से कोई भी डेवलपर आरआईबी या एमवीवीएम भी यूज़ कर सकता है। तो अब एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि इसमें से सही दोनों में से सही कौन है? क्या मैं सही हूँ जिसने वाइपर यूज़ किया है उसके लिए, या फिर कोई दूसरे डेवलपर्स हैं जिन्होंने सेम एप्लीकेशन विद सेम फंक्शनैलिटी को किसी दूसरे आर्किटेक्चर पैटर्न से कंप्लीट किया हुआ है? दोनों में से सही कौन है? विल गेट बैक टू दिस क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द सेशन। बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जहाँ आपने आर्किटेक्चर पैटर्न तो सेलेक्ट कर लिया है, आपको ऐसा लगता है कि ओके, मेरे प्रोजेक्ट के लिए ये एप्लीकेशन, ये आर्किटेक्चर पैटर्न बहुत ही बेस्ट है। लेकिन होता क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखते हो कि कोड कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टू द पॉइंट कि एक सिंपल टास्क के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे गलती किसकी है? आर्किटेक्चर की है या फिर डेवलपर की है? सो एज़ यू कैन सी, आर्किटेक्चर एक छोटा टॉपिक नहीं है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि आर्किटेक्चर होता क्या है, क्योंकि ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मान लेते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है आपके पास, और फिर सीनियर डेवलपर ये डिसाइड करता है कि मैं इस नए प्रोजेक्ट के लिए टीसीए या फिर आरआईबी यूज़ करूँगा। तो क्या इस प्रोसेस को हम आर्किटेक्चर सिलेक्शन बोलेंगे? द आंसर इज़ नो। आर्किटेक्चर इज़ नॉट जस्ट वन थिंग। अगर आपका सीनियर बिना किसी थॉट प्रोसेस के 2 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि उसे कौन-सा आर्किटेक्चर चूज़ करना है, तो आई थिंक द प्रोजेक्ट इज़ ऑलरेडी फेल्ड। वो प्रोजेक्ट भले ही ऐप स्टोर पे चला जाएगा, लेकिन उस प्रोजेक्ट की कोड क्वालिटी इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड, और जो भी डेवलपर उसे मेंटेन करेगा, दैट डेवलपर इज़ गोइंग टू हैव ए टफ टाइम। तो इसीलिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना होगा कि एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता क्या है? आर्किटेक्चर की वैसे तो बहुत सारी बुकिश डेफिनिशंस हैं, लेकिन मेरे हिसाब से architecture is a collective collaboration of multiple components working together in HLD and LLD. HLD is high level design and LLD is low level design. And they are easier to change, maintain, reuse, extend and value data security. तो मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन होती है कि एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर में ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज फोल्डर मैनेजमेंट, द सेकंड इज सिक्योरिटी एंड द थर्ड इज लो लेवल डिजाइन। एंड मोस्टली ये जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को डेवलपर्स बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। हर आर्किटेक्चर में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को हम एक फ़ोल्डर में अरेंज करते हैं। उन कंपोनेंट्स की उस आर्किटेक्चर के हिसाब से एक डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर उन फाइल्स में डेवलपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करता है, तो फिर इट बिकम्स अ वायोलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर पैटर्न। जैसे आई थिंक एमवीवीएम जब 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 फर्स्ट टाइम आया था आईओएस वर्ल्ड में, तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे डेवलपर्स ने एक गलती कर दी थी कि उन्होंने क्या किया था कि व्यू मॉडल में उन्होंने यूआई किट के कंपोनेंट्स ऐड करना स्टार्ट कर दिए थे, एंड दिस इज एक्चुअली अ वायोलेशन ऑफ एमवीवीएम। So the very first thing is folder management and the responsibility of the files in that folder. The second is security. अगर मुझे कोई एप्लीकेशन आर्किटेक्चर दिखा रहा है, तो आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन फोल्डर मैनेजमेंट। जो मर्जी जैसा आपको सही लगता है वैसा आप फोल्डर बना दो। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपका आर्किटेक्चर क्या कर रहा है? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। हाउ इज इट सिक्योरिंग यूजर डेटा? इज देयर एनी सेंसिटिव टोकन्स दैट यू आर स्टोरिंग? आर्किटेक्चर चूज करते टाइम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पे कोई डिस्कशन नहीं होता है। अब काफी डेवलपर ये बोलेंगे कि सिक्योरिटी तो आर्किटेक्चर का हिस्सा ही नहीं है, एंड टू दिस आई डिसएग्री। क्योंकि अगर आपके एप्लीकेशन में एपीआई कॉल्स हैं या फिर आप कोई डेटा लोकली सेव कर रहे हो, तो सिक्योरिटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर आर्किटेक्चर। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप गूगल या विकिपीडिया पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स सर्च करोगे, तो सिक्योरिटी इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। एंड रही बात सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में अक्सर ये सारी चीजें होती है, जैसे कि लॉगिन के टाइम हम क्रेडेंशियल कैसे सेंड करेंगे, क्या आपको एन्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ेगी? आप एन्क्रिप्शन करोगे तो आप कौन-सा एन्क्रिप्शन यूज़ करोगे? एसएसएल पिनिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स। क्या
एप्लीकेशन में हमें फेस आईडी या पासवर्ड की सेटिंग्स देनी चाहिए टू सिक्योर द डेटा मूव। एप्पल जो फाइल प्रोटेक्शन लेवल का ऑप्शन देती है, तो क्या हमें उससे हमारे एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए? तो सिक्योरिटी रिलेटेड ये सारे डिस्कशंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ एंड आई स्ट्रांगली फील दैट सिक्योरिटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिस्कशंस होती हैं आपकी टीम में, तो इट शुड डेफिनिटली बी अ पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन। द थर्ड ऑप्शन इज़ लो लेवल डिज़ाइन। किसी भी प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर तब कंप्लीट नहीं होता जब आप ये डिसाइड कर लेते हो कि ओके, मैं इसके लिए वीआईपी या फिर एमवीवीएम यूज़ करूँगा। आप कोई भी आर्किटेक्चर को एज़ अ बेस पकड़ के चल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने एमवीवीएम पकड़ लिया एज़ अ बेस। अब क्योंकि मेरा एक बेस ऑलरेडी डिसाइडेड है, लेकिन मैं सिर्फ़ बेस डिसाइड करता हूँ, मैं कोई लो लेवल डिज़ाइन नहीं करता। तो जब तक लो लेवल डिज़ाइन डिस्कशंस नहीं होते, आपका आर्किटेक्चर इनकम्प्लीट है। एक डेवलपर बिना लो लेवल डिज़ाइन के अच्छा कोड बेस रेडी नहीं कर सकता। लो लेवल डिज़ाइन प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर्किटेक्चर, लेकिन इसे भी इग्नोर किया जाता है। किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप ध्यान से देखो तो एक डेटा फ्लो का प्रोसेस होता है। डेटा एक स्क्रीन से दूसरे दूसरे स्क्रीन पे जाता है, या फिर कभी आपको सर्वर या डेटाबेस से कम्युनिकेट करना पड़ता है, या फिर बैकग्राउंड थ्रेड के साथ डील करना पड़ता है। इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ डील करने के लिए आपको कौन-सा डिज़ाइन पैटर्न, सॉलिड प्रिंसिपल या कोई क्लास एक्सटेंशन क्रिएट करना है, यूज़र स्टोरी लेने से पहले ये सारे अपफ्रंट आपको पता होने चाहिए। यही रीज़न होता है कि आप कोई भी आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लो, और क्योंकि आपने लो लेवल डिज़ाइन के बारे में इतना डिटेल में नहीं सोचा है, आपने कोई प्लानिंग नहीं की है या फिर आपने अपने डायग्राम्स नहीं बनाए, ना उसे आप अपने आर्किटेक्चर या सीनियर पर्सन से रिव्यू करवाया है, तो भले आप कोई भी आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लो, the code is bound to become a mess in a very short period of time. And one of the thing is कि बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, चलो जब ये स्टोरी मेरे पास आएगी तभी मैं इसका डिजाइन करूंगा, तभी मैं इसका लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू विल एवर मेक इन अ प्रोजेक्ट। डिजाइन डिसीजंस आप रन टाइम पे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने एक गलत डिजाइन पैटर्न सेलेक्ट कर लिया, तो इट विल गिव राइज टू समथिंग कॉल्ड एज कोड कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स टॉक अबाउट कोड कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करता है। तो आजकल मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है इनटू द आईओएस वर्ल्ड, और वो ट्रेंड ये है कि सिंपल चीजों को कॉम्प्लेक्स बना के कैसे शो किया जाता है। ये इसका इसका एक ट्रेंड है एक। तो अगर कोई ऑपरेशन सिंपल है तो उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए, या फिर सारे प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ा दो और बोलो कि दिस इज द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड दिस इज बेसिकली हैपनिंग इन स्विफ्ट यूआई, जहाँ पे लोग एब्स्ट्रैक्शन को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे और अपने हिसाब से चीजें कर रहे हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई स्ट्रांगली फियर इज कि आगे जाके जिस तरीके की चीजें हो रही हैं या फिर देख मैं पढ़ रहा हूँ इन द केस ऑफ स्विफ्ट यूआई, आई फियर दैट स्विफ्ट यूआई का कोड बेस इज गोइंग टू बी अ मोर बिग मेस देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन इन यूआई किट। बट हैविंग सेड दैट, तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर कोई ऑपरेशन सिंपल है तो उसको कॉम्प्लेक्स बना दो कि सामने वाला एकदम कंफ्यूज हो जाए और प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स की धज्जियां उड़ा दो। अब जब भी आप एक ऐसा डिजाइन पैटर्न सेलेक्ट करते हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप आपने उसे इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो आप कोड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रहे हो। कोड कॉम्प्लेक्सिटी अगर इंक्रीज होती है, तो इसका सीधा असर एप्लीकेशन के मेंटेनेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी पे पड़ता है। एंड इट ब्रिंग्स मी बैक टू माय इनिशियल पॉइंट कि आप जब भी लो लेवल डिजाइन करते हो, तब आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए कि क्या ये डिजाइन पैटर्न इस रिक्वायरमेंट के लिए सही है, क्या ये एक दो एज केसेस को हैंडल कर सकता है। अगर इसमें मुझे कोई चेंजेस करने हैं बेस्ड ऑन माय करंट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो वो कैसे होंगे। तो ये सारी चीजें लो लेवल डिजाइन में आती है। लो लेवल डिजाइन पे भी हम एक सेशन रख सकते हैं ताकि हम इसे और एक्सप्लोर करें, बिकॉज लो लेवल डिजाइन इज इट्स अ वास्ट ओशन ऑफ इट्स ओन। सेशन के स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर 4 स्क्रीन का ऐप है, तो मैं वाइपर यूज़ कर सकता हूँ या फिर मान लो उसको मैंने अगर वाइपर यूज़ करके कंप्लीट किया, और आप उसे आरआईबी, टीसीए, एमवीवीएम या कुछ भी यूज़ करके आप उसे कंप्लीट कर रहे हो, तो हू इज़ राइट? मुझे पर्सनली आर्किटेक्चर पैटर्न से फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी आप यूज़ कर लो। लेकिन एक डेवलपर उसका सबसे ज़्यादा टाइम लो लेवल डिज़ाइन डिटेल में स्पेंड करता है। एंड आई थिंक अगर लो लेवल कंपोनेंट ठीक से डिज़ाइन्ड नहीं है, या फिर आपने अनवांटेड डिज़ाइन पैटर्न उसमें यूज़ किए हैं टू डू अ सिंपल टास्क,
और इफ आई सी टाइट कपलिंग और लैक ऑफ रीयूजेबिलिटी, तो वो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल्स को तो ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो अब आपने उसमें वाइपर यूज़ किया है, टीसीए यूज़ किया है या जो मर्ज़ी आपने यूज़ किया है, तो पैटर्न से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज़ इट्स ऑलरेडी उसका आर्किटेक्चर ऑलरेडी रूइन हो चुका है। सो आई थिंक आज के सेशन के लिए हम लोग इतना ही था। आई डिड नॉट वांट टू personally go in details, but this is just the start of one of the series that I am trying to build, which is the architecture series. This is all I had for you all. अभी आप आपके questions पूछ सकते हो. I am ready for your questions.